नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल के डेट में जो अफवाहें फैली हुई थी कि कोर्ट केस होगा और सबको हक है कि अपने लिए कोर्ट केस कर सकता है अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका हक दिया जा रहा है तो इससे दूसरे का हक छीना जा रहा है। मतलब कि तमाम जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं, आप कह सकते हैं कि 1% हर एक जगह होते हैं ना एक्सेप्शन। 1% तो नहीं, कुछ ही होते हैं, यानी कि लाखों में एक दो होते हैं एक्सेप्शन, हर जगह आपको मिल जाएंगे। और उसी में से एक बंधु हैं, शायद इनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन नाम देख लीजिए, संदीप कुमार हैं और इनके साथ भी और भी कुछ लोग हैं, पिटिशनर हैं। इन्होंने रेलवे के खिलाफ केस कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा, संदीप कुमार वर्सेज रेलवे। जो बात है वो आपके CVT 1 के रिजल्ट के रिगार्डिंग है। अब इतना लेट केस क्यों किया गया है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जैसा आपके जो कैट में गया था आपके ग्रुप डी का मुद्दा, जिसमें कि फॉर्म एक्सेप्ट करने की बात की गई थी, जिस वजह से रेल मंत्री ने भी एक्सेप्ट किया था कि उसी वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ, मतलब कि शेड्यूल निकालने में डिले हुआ ग्रुप डी का। तो क्या इस बार फिर से जो केस किया गया है NTPC पे और सभी लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मनोबल टूट जाएगा? क्या एग्ज़ाम फिर से जो आपके मई में होने हैं वो बढ़ जाएगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुका है 26 से 27 मार्च के बीच। यहाँ पे अगर आप मनीष कूपन कोड यूज करके, कूपन कोड जो यूज है वो करके आप पास खरीदते हैं तो 12 मंथ का जो पास है वो 14 मंथ कर दी गई है। और इसका जो रेट है वो भी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 399 रुपये वाला 360 में मिल रहा है। और जो लोग पास खरीदेंगे उनको रोजाना 5,000 जीतने का मौका मिलेगा। इस पे आपको जाके वोट करना। जैसे ही आप परचेज करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा और रोजाना आप लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे आज कौन सी टीम जीतेगी, अगर लक्की ड्रॉ में आपका नाम आया तो आप रोजाना 5,000 जीत सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो देखिएगा, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। दिल्ली में जो कैट है वहाँ पे इसका मतलब कि केस फाइल किया गया है। यहाँ पे आप डायरी नंबर से भी चेक कर सकते हैं और ये 25 को फाइल किया गया है। और अभी इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं लगे क्योंकि केस का अभी नंबर नहीं मिला है। देखिएगा, केस नंबर नहीं मिला है। आज तो संडे है तो कल ही पता चल पाएगा कि केस नंबर क्या है और किस मुद्दे पे। और जनरली जो मुद्दा की बात की जा रही है वही मुद्दा है आपके CVT 1 में जो रूल था नोटिफिकेशन में उसको फॉलो नहीं करके दोबारा मॉडिफाइड रिजल्ट देने की बात की जा रही है। तो क्या ये सही है और इससे हतोत्साहित होने वाली बात है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो कि कल ही आया है। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला, यहाँ पे एक पॉइंट आपको नज़र आएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला चीज़ देखिएगा, सेकेंड स्टेज यहाँ पे में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो 20 टाइम वैकेंसी के सेलेक्ट करने हैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। और ये मॉडिफाइड चीज़ नहीं है कोरिजेंडम, ये पहले वाला है जो कि 14/3/2019 में ही ऐसा चीज़ लिखा गया है। यानी कि नोटिस में ऐसा वो खुद लिख रहे हैं कि हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, इनके पास ऑल राइट रिजर्व है। तो जो केस किया गया है वो तो मुझे लग रहा है कि चलो कुछ दिन तक मतलब कि टर्बुलेंस पैदा कर सकते हैं। टर्बुलेंस बोले तो ये टर्म यूज होता है टर्बुलेंस। डायनेमिक्स में आप लिक्विड डायनेमिक्स अगर पढ़ते हैं या सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे, टर्बुलेंस या ऐसे भी जानते होंगे कि टर्बुलेंस का मतलब होता है हलचल पैदा करना। तो ये सिर्फ हलचल पैदा करने के लिए किया गया है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका एग्ज़ाम पे। अगर रेलवे को बुलाया भी जाता है, क्योंकि कोर्ट में दो पक्ष होंगे, अब एक पिटिशनर है तो दूसरे को, रिस्पोंडेंट को वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। पिटिशनर को कोई दिक्कत है तो रिस्पोंडेंट यहाँ पे देखिएगा, रिस्पोंडेंट यहाँ पे रेलवे दे रखा है देखिएगा।
तो ये खुद वहाँ पे कहेंगे कि मैंने तो ये लिखा है, चलो उससे भी अगर संतुष्ट नहीं कोर्ट होता है तो ये कहेंगे कि ठीक है कोर्ट केस चलते रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में कोर्ट केस चलते रहते हैं, पैरेलल एग्ज़ाम भी होते हैं। अगर कोर्ट केस की वजह से कुछ डिसीजन आती है तो वो बाद में रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम आपका एज यूजुअल होगा, क्योंकि इस केस में दम ही नहीं है। ये फालतू के केस किए गए हैं इल भावना से, जिसको कहते हैं ना इल इंटेंशन, कि सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आप ये मान के चलो। इसके पीछे कोई भी लॉजिक ही नहीं है कि इसके पीछे केस किया जाए। जब रेलवे ये कह चुकी है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हैं उनको बाहर नहीं किया जाएगा, तो फिर किस वजह से और किस उद्देश्य से ये केस किया गया है? मुझे तो लगता है कि बस ये टाइम जाया करने के लिए, न्यायालय का टाइम जाया करने के लिए ऐसा केस किया गया है, और इसका कोई आधार नहीं है। और अगर आधार भी है तो जो रेलवे रिस्पोंडेंट है वो ये कहेगी कि हमें इस पे स्टे मत लगवाइए एग्ज़ाम पे, हमें एग्ज़ाम लेने दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का मतलब कि फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो एक दो लोगों के लिए हम कम से कम तो 1 करोड़ जो एस्पिरेंट है उनका, मैं एक अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, उनका फ्यूचर हम दाव पे नहीं लगा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका केस तो चलता रहेगा, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो एज यूजुअल होगा। अगर 1% फिर भी आपके मन में डाउट होता है कि केस हो गया तो कैसे एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन डिले हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। नहीं तो ऐसा तो हमेशा होगा ना कि कोई जाके केस कर देगा, फिर कोई जाके केस कर देगा, तो इस तरीके से तो कोई कभी एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि होगा कि आपका जो रेलवे का एनटीपीसी का CBT 2 होना है उसका कुछ भी इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट है वो मई के फर्स्ट वीक में एनी हाउ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक जाएगा, अप्रैल के इसमें निकल जाएगा, और फर्स्ट वीक में आपके मई के फर्स्ट वीक में आपके CBT 2 एज यूजुअल होंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें आती है, अफवाहें तो नहीं, आप रियलिटी ही इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये रियलिटी है। इसको आप नज़रअंदाज कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो एक्सेप्शन लोग होते हैं ना वो हर एक दुनिया में पाए जाएंगे। आपके घर में ही देख लीजिएगा, एक आध ऐसे बंदे होंगे जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होंगे। तो ऐसे तो, और या क्या बताएं, बिहार के ही बंदे हैं और बिहार के ही लोग ने, यानी कि हम ही लोग हैं, बिहार मतलब हम भी बिहारी ही हैं, तो बिहारी हैं, तो यही करें कि देखिए वहीं के बंदे ने स्टार्ट किया था कि हमें मौका दिया जाए, और वहीं के बंदे ये कह रहे हैं कि नहीं इनको मौका नहीं दिया जाए। तो कह रहे हैं ना कि घर में ही कुछ ऐसे अराजक तत्व मिल जाएंगे कि जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।